हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे कोई भी महिला है, पीरियड मिस होने से पहले उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है और प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आ रहा, दोनों लाइनें डार्क आ रही है। कई बार क्या होता है कि महिला की पीरियड साइकिल 30 दिन या 28 दिन की रहती है और हमारा जो ओवुलेशन रहता है 12 दिन या 14 दिन पे हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसी किसी महिला को इम्प्लांटेशन जल्दी हो जाता है, यानी कि 17-18 दिन पे इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो हमें प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जल्दी आने लग जाते हैं। और किसी महिला के पीरियड घट के आते हैं, यानी कि दिन कम होके आते हैं। जैसे मान लो अभी 25 तारीख को पीरियड आना था और महिला को 20 तारीख से उल्टी, जी घबराना, नोसिया, ब्रेस्ट में टेंडरनेस या ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में महिला सतर्क हो जाती है, क्योंकि जब हमारा पीरियड आने वाला रहता है तो हमें अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं आते हैं। जो महिलाएं पहले से एक आध बच्चा है तो वो ज्यादा एक्सपीरियंस रहती है, तो उनको तुरंत पता चल जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम रिलेशन बना रहे तो वहां भी हमें एक डाउट हो जाता है कि अरे मेरा तो ये फर्टाइल विंडो है, इसमें हमने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बना लिया है और मुझे अभी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मैं टेस्ट कर लेती हूँ। महिला ने टेस्ट कर लिया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे महिला को प्रेगनेंसी चाहिए नहीं, तो महिलाएं क्या करती है, पीरियड मिस होने से पहले या पीरियड के सेम डेट जैसे 24 तारीख या 25 तारीख पे ही मेडिसिन मंगवा लेती है, 5 टेबलेट वाली किट, और उसको खाना चालू कर देती है। तो आपको ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है। अगर आपका पीरियड अभी फिलहाल में मिस नहीं हुआ है और आपका टेस्ट क्लियर पॉजिटिव आ रहा, दोनों लाइनें डार्क आ रही है, तो भी अभी आपको यहाँ पे दवाई नहीं खाना है। अगर आप दवाई खा भी लेते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, दवाई यहाँ पे आपका काम नहीं करेगी। मान लो अगर आप मेडिसिन खा भी लेते हैं, भले ही आप सही तरीके से खा रहे हो, पर जो हमारा गेस्टेशनल शेक है, एम्ब्रियो है, जब तक वो 10 mm का नहीं होगा दवाई काम नहीं करेगी। यानी कि वो जो प्रेगनेंसी है या बच्चा है हमारा 6 हफ्ते का होना चाहिए। जनरली रूल्स ये रहता है एमटीपी देने का कि जैसे पीरियड मिस होता है, पीरियड मिस होने के 5 से 6 दिन बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं, उसके 6-7 दिन बाद हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में कंफर्म करते हैं कि आपकी इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है, तो ही ये मेडिसिन रिकमेंड की जाती है 42 डेज यानी कि 42 दिन पे, पीरियड मिस होने के 10 से 12 दिन के बाद में। अगर आप पीरियड मिस होने से पहले या पीरियड की आने की डेट पे या 2 दिन बाद, जैसे कि 30 दिन 32 दिन पे अगर आप दवाई खा भी लेते हैं, तो आज के टाइम में दवाई अच्छे से काम नहीं कर रही है। कई सारे पेशेंट आते हैं जो ये बताते हैं मैडम दवाई खा ली, पूरी कंप्लीट हो गई, थोड़ा सा पीरियड आया, 2-4 बूंद बंद हो गया, या 2 टेबलेट खाने के बाद तो आया, 2-3 पेट गंद हुए, उसके बाद की टेबलेट खाई, पीरियड ही नहीं आ रहा, ना पेट में दर्द हो रहा है या हल्के से क्रैम्प्स आ रहे। अब मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा घबराई हुई हूँ, मुझे सफाई नहीं करवाना यानी कि डीएनसी नहीं कराना है। तो मैडम अब आप बताइए कि हम क्या करें, गलती तो हो गई है। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आप ये वीडियो मेडिसिन अगर आप खरीद के भी लेके आ गए और खाने से पहले देख रहे हैं, तो मेडिसिन साइड में रख दीजिए, अच्छी जगह पे जहां बच्चों का हाथ ना जाए, या कोई भी नॉर्मल इंसान, जैसे घर में 5 लोग रहते हैं, ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी ने सोचा कि मेरा सिर दर्द हो रहा और ये तो अच्छा पत्ता दिख रहा दवाई का, हो सकता है कोई नई दवाई आई हो, किसी ने निकाल के खा ली है ना। इसलिए इसको छुपा के रखना है अपने अलमारी या गोदरेज में या ड्रॉर जो भी रहते हैं, और वहां पे लॉक करके रखना है आपने, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसे केस आते हैं कि मैडम पता नहीं था, किसी और ने मेरी दवाई खा ली, है ना। तो हमें बहुत सावधानी बरतना है, ठीक है। अब अगर आप सेल्फ लेने वाले थे मेडिसिन, तो सेल्फ कभी भी मत लीजिए, क्योंकि हर एक पेशेंट की कंडीशन अलग अलग रहती है, आपके केस की हिस्ट्री भी अलग रहती है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अल्ट्रासाउंड और हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन में ये देखते हैं कि आपका जो ब्लड का परसेंटेज है, या कितने ग्राम पर डीएल आपका हीमोग्लोबिन आ रहा है। जैसे कि हीमोग्लोबिन यानी कि खून हमारा जो है 10 पॉइंट से ऊपर रहना चाहिए। कई सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका 6 ग्राम 7 ग्राम 8 ग्राम पे दवाइयां खा लेते हैं, कैसे काम करेगी मेडिसिन आपकी, है ना। दूसरा, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी है हमारी गर्भाशय में है ना, यूट्रस में ही है, यूट्रस से बाहर तो नहीं है। नॉर्मल प्रेगनेंसी अगर रहती है यानी कि बच्चा यूट्रस के अंदर है, तो दवाई दे सकते हैं। अगर एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल का मतलब होता है यूट्रस को छोड़ के बच्चा कहीं दूसरी जगह हो गया, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है, और उस प्रेगनेंसी में दवाई नहीं दे सकते हैं। इस केस में हमें नियरेस्ट गायनिक से कंसल्ट करना चाहिए।
अगर वो इंजेक्शन से देते हैं मेथोटॉक्सिन, अगर उससे ये प्रेगनेंसी रुक जाती तो ठीक है, अन्यथा आपको सर्जरी के लिए प्रेपर रहना पड़ता है। यहाँ पे दूरबीन से सर्जरी की जाती है, लेप्रोस्कोप से, और वो जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना पड़ता है। नहीं तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति रहती है, इसमें पेशेंट की जान का भी खतरा रहता है। ठीक है, अगर किसी को भी आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है और उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी शो हुआ है तो घर बैठ के हमें इंतजार नहीं करना है, तुरंत जैसा डॉक्टर बोलता है वैसा आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कई सारी महिलाएं बोलती है, जब कंसल्ट करती है, मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, जैसे हम किसी पड़ोसी डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे या सिटी में नहीं जा पा रहे, बारिश ज्यादा हो रही है या हम पहाड़ी इलाके में, या हस्बैंड नहीं है अभी, है ना, तो हम घर बैठे भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर दिए गए हैं व्हाट्सएप पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। जब पेशेंट मुझसे कंसल्ट करती है तो वो ये बोलती है, मैडम मैं अभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहती हूँ दवाई खाने से पहले, मैं दवाई खाने के बाद करा लूंगी, क्या जरूरी है अभी? तो बिल्कुल जरूरी है, भले आप दवाई खाने के बाद मत कराओ, पर दवाई खाने से पहले तो कराना ही पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है कि बच्चा कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है। अगर कहीं बाई मिस्टेक या आपकी किस्मत खराब है, आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है और आपने एमटीपी डायरेक्ट खा ली, 5 गोलियां खा ली, तो वो आपके ट्यूब पे प्रेशर डालेगी, ट्यूब रप्चर होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा जैसा आपका डॉक्टर एडवाइस करे वैसा आपको करना चाहिए, कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाना है बीच में। ठीक है, अब हम बात करें कि जैसे मान लीजिए आपके 42 डेज हो गए, पीरियड मिस होकर 10 से 12 दिन आपने निकाल भी दिए, ठीक है, अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें भी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है, हीमोग्लोबिन भी ठीक है, 10 पॉइंट से ऊपर ही आ रहा है, तो डॉक्टर फिर आपको मेडिसिन सजेस्ट कर देंगे कि इस तरह से आपको ये दवाइयां खाना है। जैसे इन दवाइयों को खाने के कई सारे तरीके रहते हैं, 24 घंटे के अंतराल से भी देते हैं, जैसे एक टेबलेट आज, 2 कल, 2 परसों के दिन नाश्ता करा के देते हैं। और अगर पेशेंट की एज अच्छी है, वेट भी ठीक है, वो 1-2 बार पहले ले चुकी है, तो फिर ऐसी पेशेंट को 48 आवर में देते हैं। जैसे फर्स्ट टेबलेट आपको आज 12 बजे दे दी मॉर्निंग में, आफ्टरनून के टाइम पे, कल का गैप देके परसों के दिन 2 घंटे पहले यानी कि 10 बजे बाकी के 4 टेबलेट दे देते हैं, तो वो दवाइयाँ अच्छे से काम करती है। 24 आवर वाली भी अच्छे से काम करती है, पर ये डोज उनको देते जो कम उम्र की महिलाएं रहती है, जैसे कि 25 साल से कम एज है, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है और वो पहली बार ही इन दवाइयों का उपयोग कर रही है, तो उनको नॉर्मल डोजेस दिए जाते हैं, क्योंकि हाई पावर की दवाइयाँ रहती हैं, कई पेशेंट को चक्कर नहीं आ जाए, बेहोश नहीं हो जाए, ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हो जाए, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि कभी भी पीरियड मिस होने से पहले या फिर पीरियड की डेट पे हमें ये अनवांटेड किट वगैरह नहीं खाना चाहिए, चाहे आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। धन्यवाद।